लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम देखने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर इंटरनली वर्क कैसे करता है। तो आइए देखते हैं। आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है। ये जो डायग्राम है ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर का इंटरनली कैसे वर्क करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर अपने आप कोई भी वर्क नहीं करता है, उसे कोई भी वर्क कराने के लिए उसे यूजर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसलिए कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिक कोई भी वर्क नहीं करता है। उसे हम जैसा इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे वो वर्क करता है। और इंटरनली वो कैसे वर्क करता है तो आइए हम देखते हैं डायग्राम में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको देख रहा हूँ, मतलब बता के ब्लॉक डायग्राम दिखा है। उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक पहली ये है कि हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करेगा। फिर ये आपको पूरा जो बड़ा डायग्राम दिख रहा है ये मेन पार्ट है, स्टोरेज यूनिट। फिर ये है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो पार्ट है लास्ट, ये आउटपुट डिवाइस है। ये बेसिक कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर के। ये जो कंपोनेंट ये बेसिक कंपोनेंट है, इसी के आधार पर पूरा हमारा सिस्टम कंप्लीट होता है और इसी के आधार पर पूरा वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है तो हम सबसे पहले देखते हैं। तो कोई भी यूजर्स जो है वो कंप्यूटर को कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस देता है, तो इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देते हैं। वे डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती है। और जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की भाषा को समझता है। इसलिए जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है वो ट्रांसलेटर का काम भी करती है। वो हमारे डेटा को ट्रांसलेट करती है बाइनरी जो भी यूजर जो जिस लैंग्वेज में डेटा देता है उसे कन्वर्ट करती है वो बाइनरी लैंग्वेज में। और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है वो बाइनरी लैंग्वेज में होती है, 0 और 1 के फॉर्म में होती है। और जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो भी बाइनरी के फॉर्म में होता है। लेकिन जो आउटपुट डिवाइस है हमारी वो भी ट्रांसलेटर का काम करती है। वो बाइनरी डेटा को ट्रांसलेट करती है जिस लैंग्वेज में यूजर ने इनपुट डेटा किया था। तो इनपुट और आउटपुट जो लैंग्वेज होती है वो ट्रांसलेटर का काम करती है। तो मैं वर्किंग आपको समझाता हूँ। अब यूजर ने सपोज कोई भी डेटा एंटर किया तो सबसे पहला जो है सिस्टम अपने आप कोई वर्क नहीं करेगा। यूजर जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देगा, कंप्यूटर वैसा प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले यूजर ने कोई भी डेटा यहाँ पर एंटर किया तो वो डेटा सबसे पहले हमारा जाएगा इनपुट डिवाइस के द्वारा। तो ऐसे कंप्यूटर में 14 से 15 इनपुट डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देते हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस या निर्देश सबसे पहले जाता है हमारे मेमोरी के पास। ठीक है। अब मेमोरी भी यहाँ पर दो प्रकार की होती है, ये स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की मेमोरी है, पहली हमारी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी क्या होती है इसके मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और वो इसके पहले आप वो वीडियो हमारे देख सकते हैं मेमोरी के। ये मैंने मेमोरी के जो वीडियो है वो आपको इसके पहले रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ये पूरे डिटेल्स में आपको वहाँ पर उस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ कि प्राइमरी मेमोरी वे मेमोरी होती है जिन पे डेटा अस्थायी रूप से होता है, स्टोर होता है। अस्थायी मतलब वोलेटाइल। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब उसमें जब तक हमारी प्रोसेस होती है या जब तक उसमें हम वर्क करते हैं तब तक उसमें डेटा स्टोर होता है। जैसे हम कोई नेक्स्ट प्रोसेस या कोई अगला इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो डेटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। ठीक है। या जब तक यदि हम कोई उसमें पावर जब तक सप्लाई होता है तो वो डेटा स्टोर होता है। जैसे ही यदि मैं कोई वर्क कर रहा हूँ और वर्क करते करते यदि लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाता है, तो वो डेटा यदि हम उसको सेव नहीं करते हैं तो वो डेटा जो है वो इरेज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी वो वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसको हम रैम तथा रोम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन आता है प्राइमरी मेमोरी के पास आता है। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में। तो सारी जितनी प्रोसेस होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी पर होती है। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी की साइज जितनी हम बड़ी रखेंगे
उतनी हमारे सिस्टम या मोबाइल की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आएगा प्राइमरी मेमोरी के पास, प्राइमरी मेमोरी उसे भेजेगा सीपीयू के पास, है ना। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये प्राइमरी मेमोरी इनपुट डिवाइस ने जो डेटा हम जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ देंगे वो प्राइमरी मेमोरी के पास आएगा, प्राइमरी मेमोरी उसे भेजेगा किसके पास, सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। तो जितनी भी सारी प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग या कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू में भी दो भाग होते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला भाग है सीयू जिसको फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिट, और दूसरा भाग है एएलयू। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जितने भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं तो ये जो सीपीयू का सेकेंड पार्ट है एएलयू वो परफॉर्म करता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमारे गेट के द्वारा परफॉर्म होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, तो ये सारे अरिथमेटिक या लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो सीपीयू का एएलयू भाग परफॉर्म करता है। और जो सीयू है वो सीयू जैसे उसकी कंट्रोलिंग देखिए, सीयू का जो काम उसके नाम से हम वो है कि सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है। तो जितने भी हमारे पेरिफेरल डिवाइस हमारे सिस्टम में अटैच होते हैं उन सबको कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, सीपीयू का जो सेकंड पार्ट है सीयू वो करता है। तो डॉट डॉट जो ऑपरेशन आपको यहाँ दिख रहा है, डॉट डॉट से जो लाइन बनी है वो कंट्रोल फ्लो है, और जो एरो बने हैं वो हमारा डाटा फ्लो है। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि जो डाटा कैसे फ्लो हो रहा है, तो वो ब्लैक लाइन डार्क लाइन से डेटा फ्लो हो रहा है, और जो डॉट डॉट जो बना है उससे कंट्रोल फ्लो हो रहा है। तो कंट्रोल ये फ्लो कौन कर रहा है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट जो है वो फ्लो कर रही है। यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस को भी कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पर हमारा मेमोरी यूनिट है उसको भी कंट्रोल हो रहा है, और यहाँ आउटपुट डिवाइस है उसको भी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने एरो बनाए हैं, जो डार्क एरो है वो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा फ्लो को, और जो डॉट डॉट से जो एरो बना है वो कंट्रोल फ्लो को एरो कर रहा है। तो फिर जो डेटा प्राइमरी मेमोरी से यहाँ पर आता है सीपीयू में, सीपीयू इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस होने के बाद वापस जो रिजल्ट होता है वो वापस इसको देता है प्राइमरी मेमोरी पर, और प्राइमरी मेमोरी इस डेटा को भेजता है आउटपुट डिवाइस पर। ठीक है, तो हम जो भी इनपुट देते हैं, सपोज मैं 2+2 कर रहा हूँ तो सबसे आएगा प्राइमरी मेमोरी के पास, प्राइमरी मेमोरी उसे भेजेगी सीपीयू के पास, क्योंकि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सारी प्रोसेस जो होती है वो सीपीयू के द्वारा होती है। अब प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट है या जो भी आउटपुट है वो प्राइमरी मेमोरी को वापस सेंड करता है सीपीयू, फिर वो प्राइमरी मेमोरी से जो डेटा है वो हमारे आउटपुट डिवाइस पर प्राप्त होता है, और जो भी रिजल्ट आता है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब यदि इस डेटा को हम सेव कर देंगे तो ये डेटा प्राइमरी मेमोरी से ट्रांसफर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी पर, और सेकेंडरी मेमोरी पर जो डेटा वो रहता है वो स्थायी डेटा रहता है, परमानेंट डेटा इसको स्टोर रहता है। और जब भी हमको इस डेटा को एक्सेस करना होगा तो इस डेटा को हम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पर ट्रांसफर करके उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस या चेंजेस कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कंट्रोल सेव करेंगे तो जो प्राइमरी मेमोरी का डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी पर ट्रांसफर हो जाएगा, और जो डेटा है हमें वो आउटपुट डिवाइस, जो भी हमारी आउटपुट डिवाइस होती है जिनके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, वे सारी डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो वो डेटा हमारा आउटपुट डिवाइस पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो पूरा वर्क है, इंटरनली वर्क कंप्यूटर इस तरह से परफॉर्म होता है। ये बहुत ही नैनो सेकेंड में परफॉर्म होता है, तो कितनी भी बड़ी लेंदी प्रोसेस हो ये बहुत फास्ट तरीके से इसको एक्सेस करता है, और हमें इसका टाइम का पता ही नहीं लगता। लेकिन जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है वो इस प्रोसेस से होकर हमारा पूरा जो कंप्यूटर वर्क है या उसका फ्लो है वो इस तरह से फ्लो होता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम था उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो जो हमारा कंप्यूटर जो डेटा है तो उसमें जो हमारा जो डेटा है कंप्यूटर का वो या तो इमेज के फॉर्म में हो सकता है, या ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में, तो आदि जितने भी हमारा डेटा है, जिस प्रकार का भी डेटा है उसको प्रोसेस करता है। और कंप्यूटर जो है वो कठिन से कठिन जो भी प्रॉब्लम्स को जल्दी और सही तरीके से सटीक तरीके से परफॉर्म करता है, और इसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम रहता है। तो जो हमारी कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो पहला उसमें है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, दूसरा है इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या निर्देश देते हैं,
और चौथी जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है या मुख्य भाग है उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हमें रिजल्ट या आउटपुट प्राप्त होता है। तो फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग अपना कार्य तीन सहायक डिवाइस होती है, जो सीपीयू या जो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें भी उसके तीन सहायक या सब डिवाइस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट जिसको हम बोलते हैं सीयू, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट में भी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, जैसा आपको इस डायग्राम वाली स्लाइड में आपको मैंने समझाया था। तो ये सारे उसके जो सब डिवाइस होते हैं सीपीयू के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर के रॉ डेटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो भी इनपुट डिवाइस जैसे हमारे कीबोर्ड, माउस, ये हमारे बेसिक इनपुट डिवाइस है, इनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देते हैं। बाद में ये निर्देश जो है वो प्राइमरी मेमोरी के पास जाते हैं, और प्राइमरी मेमोरी उसको हमारे सीपीयू की मदद से उसको प्रोसेस करके वापस जो भी डेटा होता है वो वापस हमारे जो आउटपुट होता है वो आउटपुट मेन मेमोरी के पास आ जाता है, और मेन मेमोरी उससे आउटपुट डिवाइस की मदद से आउटपुट तैयार करता है। और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो अस्थायी मेमोरी है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी है। इसकी सहायता से हम बड़ी मात्रा में हमारे डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी की सहायता से, जिसे हम स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। अब सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई के बिना उपयोगकर्ता को वांछित आउटपुट नहीं मिलता। जैसे हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा, वो हमारा ब्रेन है। ऐसे ही कंप्यूटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सारी प्रोसेस करता है वो है हमारा प्रोसेसर, जिसे हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए हम इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करती है, और जो कंप्यूटर सिस्टम या पीसी को निर्देश के रूप में दिए जाते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम के जो ब्लॉक डायग्राम में कई भाग को हमने अलग अलग मूल घटक के रूप में या उसको हमने देखा है, तो उसमें जो मेन जो सारे चीजें हैं वो बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस देखा था हमने, इस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देते हैं। ऐसे कंप्यूटर में 14 से 15 डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देते हैं, वो सारे डिवाइस हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसके लिए भी मैं एक अलग से इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए अलग से लेक्चर तैयार करूंगा, फिर वो आप देख सकते हैं। फिर आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, वे सारे डिवाइस हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम बोलते हैं सीपीयू, जितना भी इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रोसेस करने के बाद जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के द्वारा की जाती है। स्टोरेज यूनिट जिसे हम मेमोरी यूनिट या स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, इसमें हमारा डेटा स्थायी रूप से हम सेव कर सकते हैं। और ये जो तीन यूनिट्स हैं ये जो सीपीयू की सब डिवाइस होती है, तो स्टोरेज यूनिट, एएलयू और सीयू, तो ये सीपीयू का सब डिवाइस इसके पहले हमने देखा था। तो जो एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके द्वारा जितने भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे एएलयू जो सीपीयू का पार्ट होता है वो एएलयू परफॉर्म करता है, और जितने भी कंट्रोलिंग के काम होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करना रहता है, वो सारे काम जो है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा होते हैं, जिसे हम सीयू कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या होती है ये हम अब डिटेल्स में देखते हैं। इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, तो इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर सिस्टम या पीसी में इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि की सहायता से प्रदान किया जाता है ना। हमको जो भी डेटा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना हो या इंस्ट्रक्शंस देना हो, इंफॉर्मेशंस देना हो, वो सारे हम इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं। और ये जो डेटा है वो हमारे फॉर्म में होता है जो इनपुट होता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की भाषा। तो हमारी जो भी इनपुट डिवाइस होती है वो इनपुट डिवाइस इन इंस्ट्रक्शंस या डेटा को बाइनरी के रूप में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, फिर इसे आगे की प्रोसेस के लिए भेजी जाती है। इनपुट डिवाइस डेटा को सिस्टम में ट्रांसफर करने का कार्य करता है, और बाद में इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और फिर सिस्टम आउटपुट यूनिट जैसे जो आउटपुट डिवाइस है, जैसे हमारे मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर आदि के माध्यम से फिर हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस, तो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस
या जो भी डिवाइस होते हैं, जैसे आउटपुट डिवाइस, वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है। हम जो भी इनपुट देते हैं उसका जो आउटपुट प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस का प्राप्त होता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो बाइनरी के फॉर्म में होती है, तो आउटपुट डिवाइस क्या करती है, उस बाइनरी डेटा को ट्रांसफर या कन्वर्ट करती है किसमें, जिस लैंग्वेज में यूजर ने इनपुट किया था उस लैंग्वेज में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स, ये सारी जो डिवाइस होती है ये आउटपुट डिवाइस होती है जिनके द्वारा हमें आउटपुट या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो मॉनिटर पर हमें सॉफ्ट कॉपी में डेटा आउटपुट प्राप्त होता है और प्रिंटर के द्वारा हमें हार्ड कॉपी में डेटा प्राप्त होता है। अब अगला जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। और सीपीयू जो है वो सारे हमारे जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जो भी हार्डवेयर लगे हैं, उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो या लॉजिकल ऑपरेशंस हो, तो सीपीयू का उसका जो सेकंड भाग होता है एएलयू, वो उसे प्रोसेस करता है। और सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू का जो हम इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। और कीबोर्ड और इनपुट माध्यम से जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जनरेट करता है। अगला पार्ट जो हमने देखा था, इसका सब पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारे पेरिफेरल डिवाइस या जो भी हार्डवेयर्स लगे होते हैं, इनको कंट्रोलिंग करने का काम करता है। और यह कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, उसको सूचना या निर्देश प्राप्त करता है। और यह जो इंस्ट्रक्शन या निर्देश है मेमोरी के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है। और एक उसका सीक्वेंस जो प्रोग्राम का होता है वो सीक्वेंस के रूप में उसे निर्देशित करता है और संभालता है। और जब कंट्रोल यूनिट किसी भी सूचना के सेट को प्राप्त करती है या जो भी इंस्ट्रक्शंस है को कंट्रोल करने के लिए उसे कन्वर्ट करता है और यह उसे प्रोसेस के लिए भेजता है। तो उसमें भी किस क्रम में होता है, तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय और लॉजिकल यूनिट मतलब तार्किक यूनिट। तो जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस है वो हमारे प्रोसेस होते हैं। तो ये दो पार्ट हमारे जो तीन सब डिवाइस होती है, मेमोरी यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू उसका सब पार्ट होती है। इस तरह से जो पूरी प्रोसेस होती है वो कंप्यूटर इंटरनली परफॉर्म करता है। और इस तरह से हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इस तरह से प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं और वो जाता है सबसे पहले हमारे सीपीयू प्रोसेसर के पास। तो वो प्रोसेसर में जो मेमोरी है उसके पास जाता है और वो डेटा प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है और वो उसे आहिस्ता जब तक प्रोसेस होती है तब तक अपने पास स्टोर करके रखता है। जैसे कोई प्रोसेस हम चेंज करेंगे तो वो डेटा ऑटोमेटिक जो प्राइमरी मेमोरी है उससे रिमूव हो जाएगा और हमें आउटपुट प्राप्त होगा। इस तरह से कंप्यूटर जो है वो इंटरनली वर्क करता है, ये हमने देखा है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे कंप्यूटर जो है वो इंटरनली वर्क करता है। लेकिन इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमें इतनी स्पीड से ये प्रोसेस करता है नैनो सेकेंड में, हमें पता ही नहीं चलता। इतनी भी बड़ी कठिन से कठिन इसको हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं या बड़ी इंस्ट्रक्शंस को हम सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन कौन से जनरेशन हुई, कब बना, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।